ये बच्ची आत्महत्या नहीं की है, ये हत्या है। देखिए वो एक ईमानदार लड़की थी और किसी काम को करने जब ठान लेती थी तो पीछे नहीं हटती थी। बताई थी कि टॉर्चर किया गया है। हमारे साथ इस वक्त रूपा तिर्की के पिता देवानंद जी हैं। सर, रूपा तिर्की 2018 बैच की दरोगा थी, साहिबगंज में पहली महिला थाना प्रभारी थी। काफ़ी गर्व की बात होती है हम सभी महिलाओं के लिए, और क्योंकि एक महिला के ऊपर महिलाओं की सुरक्षा का दायित्व होता है, लेकिन वो अपनी सुरक्षा नहीं कर पाती है। इसके पीछे की क्या वजह रही, बताइए, उनके साथ जो हुआ। देखिए वो एक ईमानदार लड़की थी और किसी काम को करने जब ठान लेती थी तो पीछे नहीं हटती थी। और वो जब एक बैंक का नौकरी छोड़ करके गई और जब वो हथियार ड्यूटी के लिए तैयार हुई तो इतना कमज़ोर तो वो नहीं थी, और वो एक बेटी नहीं बेटा थी और मेरा दोस्त जैसा भी थी। वो उसका बहुत आगे तक बढ़ने का मतलब सोच था, और ये अभी आत्महत्या तो कर ही नहीं सकता। मेरा आत्मा कहता है कि उसका मर्डर हुआ है। आखिरी बार कब बात हुई थी आपकी? कैसे, क्या बर्ताव कर रही थी? क्या 2018 में जब ड्यूटी पर गई थी, ज्वाइन की थी, इतने दिनों के दरमियान क्या कुछ बदलाव हुआ था उनके बिहेव में, बात करने में? क्या कुछ बोलती थी? नहीं, उतना उसका में ये कोई बदलाव नहीं था, लेकिन वो इतना जानती है। मैं शुरू में बोलता था कि पुलिस का नौकरी मत करो, बैंक में ही रहो, यहाँ से तुम और आगे बढ़ने का तैयारी करना। तो बोली नहीं पापा, ये तो मिला है, फिर आगे हम कोशिश करेंगे, हो सके नहीं हुआ तो हम क्या करें। तो इसलिए वो हम लोग को इतना जो अपना ड्यूटी के संबंध में बताना नहीं चाहती थी कि कहीं मम्मी पापा को टेंशन होगा, और इसलिए और ड्यूटी में उसको ज़्यादा बात करने का नहीं मौका मिलता था। तो वही सुबह में एक बार मैं फ़ोन करता था, शाम में उसको मैं खुद बोलता था ठीक है, टाइम नहीं मिलता है तो तुमको जब फुर्सत मिले तब फ़ोन करना। क्या आप लोग जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं मनीषा पर या फिर ज्योत्सना पर या पंकज मिश्रा पर, किस बुनियाद पे लगा रहे हैं? क्योंकि ये सवाल कई लोग कर रहे हैं कि आखिर क्यों आप लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं। देखिए उसके प्रति उसका क्या ये था ये तो मालूम नहीं, लेकिन उसका मम्मी को वो बताई थी कि हमको मनीषा और ज्योत्सना बहला फुसला करके पंकज मिश्रा के पास मिल ले गई। तो उनका क्या दुश्मनी था ये तो हम लोग को बता ही नहीं। और जब हम यहाँ 450 किलोमीटर दूर में रहते हैं तो हम उसका नाम कैसे जानते हैं? सही बात। वो तो बताई तब तो जानते हैं। अगर आप कहीं काम करते हैं, 400 किलोमीटर दूर हैं या फिर 10 किलोमीटर भी दूर कहीं काम कर रहे हैं, आपके आसपास कौन काम करते हैं नहीं करते ये सिर्फ हमें पता होता है। हम उनके नाम को अगर अपने परिवार के साथ जिक्र करते हैं तब परिवार वाले जानते हैं कि अच्छा इनके कलीग ये हैं, इनके दोस्त ये हैं। तो उसी तरीके से अगर रूपा तिर्की मनीषा और ज्योत्सना का कहीं ना कहीं नाम लेती है तो ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन पुलिस जो है वो ज्योत्सना और मनीषा को बचाने का काम कर रही है। सही कह रही हूँ ना? ये तो है मैडम, जब वो बताई होगी तो झूठ तो नहीं है बोली होगी। अच्छा, इसमें पंकज मिश्रा का भी नाम आ रहा है। वो बच्ची ही बताई थी उसकी माँ को, और इसकी माँ हमको बताई कि टॉर्चर करते थे ये लोग। किस संदर्भ में टॉर्चर करते थे ये बताइए, क्यों टॉर्चर? देखिए मनीषा के बारे में तो मेरे पास खुद बच्ची ही बोली थी, और वो एक लड़की है तीसरा जो सुषमा नाम की। तो सुषमा जब इसको क्वार्टर मिला था उस टाइम सुषमा अपना सहेलियों के पास में बोलती थी कि
रूपा तो किसी से बात नहीं करती है, मनीषा के साथ कैसे रहेगी, ये तो नाटी है, इससे क्रिमिनल लोग कैसे डरेगा, इस तरह का मतलब मजाक उड़ाया जाता है, मजाक उड़ाया उनके जाता रंग का, उनके रंग का, हाइट का। अच्छा, आप लोग ये दावा कर रहे हैं कि इनकी उसकी रूपा तिर्की की वो आत्महत्या नहीं कर सकती है बल्कि इनकी हत्या हुई है, ये आप लोग कैसे कह सकते हैं ऐसा? देखिए, जब वो बताई थी कि टॉर्चर किया गया है, दूसरी बात है वो लोग जो सीडी लोग फोटो लेके आया है, उसका शरीर में दाग है, जो सुसाइड पोजीशन दिख रहा है, घुटना टिकी हुई है, तो मरने से पहले कोई जीने के लिए नहीं छोड़ना चाहता है। तो जब घुटना में खड़ी दिखाई दे रही है तो क्या वो जीने के लिए खड़ी नहीं हुई होगी? या तो अगर मान लो घुटना ही टिकी तो उसका गले में इतना रस्सी कैसे उसको दबाव दिया? क्या लग रहा है कि सरकार दोषियों को बचाने की कोशिश कर रही है? ये तो वैसे ही है, क्योंकि अगर वो घुटना टेक के खड़ी है तो उसका गले कैसे दब सकता है? अच्छा, पुलिस का कितना सपोर्ट मिल रहा है आप लोगों को? क्योंकि वो भी एक दरोगा थी, प्रशासनिक में काम कर रही थी, तो बाकी प्रशासन का कितना सपोर्ट मिल पा रहा है? देखिए, केस आप लोगों का केस दर्ज नहीं हो पा रहा था, FIR लोग नहीं ले रहे थे। सर, एक तरफ जहां पुलिस ये कहती है कि रूपा तिर्की का शिव कुमार के साथ अफेयर था या फिर उसके चलते वो आत्महत्या की, लेकिन इधर आप लोग कहते हैं कि रूपा तिर्की ऐसा नहीं कर सकती है और ये सब बातें जो है वो बेबुनियाद है। इसी बीच आप लोग ये भी कहते हैं कि मनीषा, सुषमा या फिर ज्योत्सना या फिर पंकज मिश्रा हो, ये सब रूपा तिर्की पर दबाव बना रहे थे, उसको टॉर्चर करने का काम कर रहे थे। तो क्या आप लोग इन लोगों के खिलाफ केस करेंगे या आप लोग बात रखे हैं? क्या पुलिस इस पर एक्शन ली? देखिए, जो हम लोग लिख के दिए थे उन बिंदुओं पर प्रशासन या और कोई एक्शन नहीं ले रहा है। और ये बच्ची आत्महत्या नहीं की है, ये हत्या है, उसको हम लोग न्याय दिलाने के लिए पूरा कोशिश करेंगे। गाड़ी पीछे रखना था, जिस गाड़ी में डेड बॉडी आ रहा है उसमें का कांटेक्ट नंबर नहीं दिया। उसके अलावे जब कभी मैं भी एक फोर्स में हूँ, हमारे डिपार्टमेंट में भी आदमी एक्सपायर करता है, ऐसी बात नहीं है कि आदमी हमेशा के लिए जिंदा रहेगा। जब ऐसा होता है तो सबसे पहले घर वालों का नंबर ढूंढा जाता है, लेकिन वहाँ क्या जो साहिबगंज पुलिस के तरफ से घर में फ़ोन नहीं आया, और जब 2-3 दिन हो गया तब तक किसी का फ़ोन नहीं आया। हम लोग खुद फ़ोन किए। आज शायद कोई अधिकारी थे PK मिश्रा बोल के, वो बोले आज हम निकल रहे हैं, कल आपके पास आएंगे, मिलेंगे बोले। बाकी उधर से कोई फ़ोन आया नहीं है। कोई फ़ोन कॉल तो नहीं आया, इसका मतलब कि इसके किसी को कोई मतलब कोई मतलब नहीं है। देवानंद जी, आपने तो अपनी बात रखी अपनी बेटी को लेकर के कि वो आत्महत्या नहीं कर सकती हैं बल्कि उसकी हत्या हुई है, लेकिन एक तरफ पुलिस के द्वारा एक रिलीज जारी होता है, प्रेस विज्ञप्ति, और उसमें लिखा हुआ होता है कि रूपा तिर्की आत्महत्या ही की है और गला घुटने की वजह से, क्योंकि वो फांसी रस्सी से बंधी हुई पाई गई, लटकी हुई पाई गई, तो उनके दम घुटने से वो मर गई। और जहाँ दूसरी तरफ ये भी लिखा हुआ है कि इसमें एक शिव कुमार, एक लड़के का जो कि सब इंस्पेक्टर है, उसका भी जिक्र हुआ है कि इसकी वजह से रूपा तिर्की ने ऐसा किया है। अब इसके बारे में भी आप ही बताएं कि ये शिव कुमार कौन है और इसके पीछे की क्या रूपा तिर्की का लेना देना था? ये शिव कुमार के साथ मैं बात किया था। कौन है शिव कुमार? ये तो हमको पहले मालूम नहीं था। नंबर कैसे मिला? उसका नंबर शायद, देखिए
जब बच्ची ये जो छोटी लड़की मेरा दिसंबर में वही थी, तो रूपा तिर्की अपनी दीदी जी, के पास। तो देखिए कोई भी आदमी अपना बच्चा बाहर रहता है तो थोड़ा उसके ऊपर ध्यान देता है ध्यान देता है। कि भाई बच्ची कहीं गलत में नहीं जा रही है, क्या कर रही है ऐसा। तो मैं बोला बेटा थोड़ा देखना, तो दीदी कहीं लड़का लड़का से किसी से दोस्ती तो नहीं करते। तो बोले कि वो कैसे जानेंगे, अरे लड़का लोग का किसका ज़्यादा नंबर आता है उसको देख लेना। तो वो नोट करके रखी थी। तो एक दिन वो बोली हमको कि पापा एक लड़का है, उससे बात करेंगे। तो वो बोली, तो मैं बोला अपना कास्ट का है कि दूसरे कास्ट का। तो ये छोटी बेटी आपकी बोली? नहीं वो रूपा ही बोली। अच्छा। तो बोला अपना कास्ट का है कि दूसरे तो वो कास्ट का। पसंद करती थी शिव कुमार को? नहीं, आगे बोलने दीजिए हमको। हाँ। वो बोली कि उससे बात कीजिए। तो मैं बोला अपना कास्ट का है कि दूसरे कास्ट का। तो बोलिए नहीं दूसरे कास्ट का। बोला बेटा जब अपना कास्ट का आदमी लोग है ये है तो उसमें दुनिया में आग लग गया क्या, जो दूसरे कास्ट में करेंगे। तुमको तो मैं बचपन में ही बोल दिया हूँ कि आप पढ़ाई करो, करियर बनाओ और अपने कोई भी लड़का ढूंढो, लेकिन समाज खुश, तुम खुश, हम खुश, हम मना नहीं करेंगे बोले थे। एक पिता होने के नाते अपने बेटी को तो जैसे ये जो नॉर्मल बातचीत हुई थी, ये सिर्फ मैं लड़की को नहीं बोला था, ये उस लड़का को से बात किया था मैं। अच्छा। कि मौत का आज छठा दिन है, लेकिन अभी तक इस केस में कुछ भी नहीं हुआ है। पुलिस सिर्फ यूडी केस दर्ज की है, वो भी काफ़ी कुछ कहने के बाद, जब हर जगह से रूपा तिर्की को इंसाफ दिलाने की मांग लोग कर रहे हैं, सड़कों पर उतरे हुए हैं। हर दिन रूपा तिर्की को इंसाफ दिलाने को लेकर के कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। परिवार वालों से तमाम संगठन के लोग और विधायक, सांसद हों, सभी लोग आकर के मिल रहे हैं और रूपा तिर्की को इंसाफ दिलाने के लिए सभी लोग साथ खड़े हैं। इसी कड़ी में आप देखिए कि हम यहाँ पर रूपा तिर्की के घर पर हैं। माँ ने भी बात अपनी रखी, अपनी बेटी के बारे में पिता ने भी कहा, और वो ऑडियो के भी बारे में बातचीत हुई, शिव कुमार के बारे में बातचीत हुई, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक एंगल दिया जा रहा है रूपा तिर्की के इस तथाकथित आत्महत्या को। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी अभी तक परिवार वाले का यही कहना है कि रूपा तिर्की की मर्डर हुई है, रूपा तिर्की का मर्डर हुआ है, रूपा तिर्की आत्महत्या नहीं कर सकती है। और ये सब जो सबूत पुलिस के द्वारा पेश किए जा रहे हैं, ये सिर्फ रूपा तिर्की को बदनाम करने के लिए, उसके चरित्र पर उंगली उठाने के लिए किए जा रहे हैं। छठा दिन हो गया है, प्रशासन की ओर से अभी तक किसी तरह की कोई खोज खबर नहीं हुई। आपने कहा और कल या आज पीके झा कोई है, मिश्रा पीके मिश्रा, जिनकी फ़ोन आई थी आप और वो मिलने आएंगे। लेकिन इस केस को जहां आप लोग जांच के लिए भी कह रहे हैं, पंकज मिश्रा का भी नाम आता है, जो कि एक बड़ा चेहरा है, बरहेट से विधायक प्रतिनिधि है। इन सब के खिलाफ भी केस दर्ज के लिए आप लोगों ने सोचा है करेंगे, या फिर पुलिस नहीं ले रही है, क्या कुछ है इस पर? देखिए मैडम, कल शाम को तो ये जो एसपी साहब से मैं बात किया था और बात किया था पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए, तो बोले आ गया है और उसमें आत्महत्या बता रहा है। मेरा आत्मा कहता है कि वो आत्महत्या नहीं की है, एसपी साहब ने कह दिया कि लेकिन अभी ये जो मेडिकल रिपोर्ट जो इतना पढ़ा लिखा है उसने बोल दिया आत्महत्या, लेकिन मेरा आत्मा कहता है कि आत्महत्या नहीं है, मर्डर है। ठीक है, फॉरेंसिक रिपोर्ट हो, पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो, या फिर एसपी ने भी कहा है कि ये आत्महत्या है, लेकिन आपका दिल कहता है, आपका कहता है कि रूपा तिर्की का मर्डर हुआ है।